एनओआई के अधिवेशन में देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्रतिनिधि भाई और बहनों, मुझे खुशी होती है अगर मैं खुद आपको मिलता, लेकिन जैसे आपको पता है मैं रक्षा सांसदीय समिति के रक्षा संबंधी मामलों की सांसदीय समिति का सदस्य हूं और उसका आज ही अंडमान पिछले 2 दिन से अंडमान में यानी सागर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है उसका हम जायजा ले रहे हैं और इसलिए मैं आपके बीच नहीं आ पाया हूं। तो वैसे भी आप मुझे रोज दूरदर्शन पे देखते हो, तो आज भी फिर वही दूर से दर्शन है, लेकिन आप सबको मैं अनुभव कर सकता हूं कि आप कितने उत्साह में, जोश में बीएमएस जिंदाबाद, एनओआईडब्ल्यू जिंदाबाद ऐसे नारे लगा रहे होंगे और अब मेरे साथ भी नारे लगाएंगे, बोलो एनओआईडब्ल्यू, बीएमएस, क्योंकि वो प्रेरणा दी है हमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जिन्होंने देश के मजदूर आंदोलन को एक नया आयाम दिया और वो आयाम ये था, और उसकी अगर सही कोई नीति क्या स्पष्ट करे बीएमएस की, तो एक जो स्लोगन उन्होंने दी, मुझे लगता है सबसे बेहतर ऐसी स्लोगन नहीं दूसरे को जमी है न जमेगी। देश के लिए करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। इससे ज्यादा बेहतर विचार मजदूर आंदोलन में आज तक पैदा नहीं हुआ कि देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन काम का पूरा अधिकार जो है अब एलआईसी में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गया। क्या स्थिति होती उनकी? एक तो उनको कम तनख्वाह में आप काम करा लोगे और फिर लॉयल्टी नहीं रहेगी, इसलिए वो परमानेंट नेचर का काम होते हुए भी परमानेंट नहीं बनाओगे, और परमानेंट नहीं बनाओगे तो वो फिर लॉयल्टी का संदेह पैदा होता है और आप आउटसोर्स करते हो एक एक सर्विस को, लेकिन फिर डाटा गायब होता है, कुछ होता है, बैंकों में सब जगह ये अनुभव आता है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार को पहले बात कि ये एलआईसी का और बैंकों का और ये वित्तीय संस्थाओं का आप अलग से विचार करिए। वित्तीय संस्था यानी बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर नहीं है, वो किताब में एसेट है, लेकिन सही एसेट अगर कोई है तो मन से काम करने वाला कर्मचारी ही और मन से काम करने वाला अधिकारी ही एलआईसी का एसेट है, वित्तीय संस्थाओं का एसेट है। उसके आधार पे ही वित्तीय संस्था फलती है, फूलती है, आगे बढ़ती है। उससे ज़्यादा दूसरा कोई कीमती एसेट नहीं होता है और इसलिए किताब में उसको आका नहीं जा सकेगा, किताब में उसकी कीमत नहीं, उसको तोला नहीं जा सकेगा। देयर इज नथिंग मोर देन पहले ये कहते थे थिंक ऑफ कस्टमर, लेकिन अब नया प्रचलन आया है थिंक ऑफ एम्प्लॉयज, बिकॉज दे अल्टीमेटली टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स। लेकिन यहां उल्टा ही हो रहा है। अब सितंबर में, अगस्त में समाप्त हो गया पिछला जो अपना वेस्ट सेटलमेंट था। वेस्ट सेटलमेंट अभी है। मैं अपनी यूनियन के साथ, और मैं भी नोइनो का अध्यक्ष हूं, तो एलआईसी से मेरा तो जुड़ा संबंध है ही। तो हम गए, वित्त मंत्री को मिले, कहा कि क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था पैदा करते हो कि वेज सेटलमेंट का अवधि समाप्त होने के पहले ही 6 महीने आप वार्ता शुरू करें और जिस दिन वेतन आयोग का और जो वेज रिवीजन का सेटलमेंट का पीरियड खत्म होता है उसी दिन से नया सेटलमेंट लागू होगा, अवार्ड लागू होगा। क्यों उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े? पिछली बार 2 साल के बाद हमें मिला, क्या मतलब है? तो ये नहीं होना चाहिए और इसलिए
इस बार बजट सेशन के पहले ही सप्ताह में मैं अगर कोई एक मांग रखने वाला हूं और जिस पर बोलने भी वाला हूं, वो है कि किसी भी सूरत में LIC के बारे में तुरंत अवार्ड के लिए और उसके सभी वेस्ट सेटलमेंट के लिए तुरंत वार्ता शुरू हो। और उसके पहले भी मैं अगले सप्ताह में मेरे साथियों के साथ मिलने वाला हूं कि इसको प्राथमिकता से लेना चाहिए और हमें उम्मीद है कि सरकार करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम डंडा भी चलाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि पिछली दफ़ा जैसे हम लेट होने नहीं देंगे, हम आपको जल्दी सेटलमेंट देंगे, क्योंकि जस्टिस इन टाइम इज़ द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और उसमें समय का भी महत्व है। आप कहते हैं कि आपको तो 3 साल का हम एरियर्स देंगे। एरियर क्यों देंगे? हमें पहले ही दिन से कहा ये दे दो तो उत्साह आता है, उमंग आता है। आखिर ये जो एसेट है, कीमती बेशकीमती एसेट जो आपके पास है, लोग, कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं, जिसके कारण कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जिसके कारण आपकी इंस्टीट्यूट बनती है, फूलती है, फलती है, ऐसे कर्मचारियों को खुश रखोगे या नहीं तो फिर कर्मचारियों के लिए भी दरवाजे खुले हैं बाकी प्राइवेट कंपनियों के, वो भी तो बढ़ रही है। और इसलिए ये पहला काम होगा। दूसरा काम होगा, बहुत सारी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे होती है। जैसे पिछली बार साल कूपन का मुद्दा उठा, मुझे पहले लगा ये क्या कूपन का मसला है, लेकिन ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब LTC का इनकैशमेंट का मुद्दा है या लीव का मुद्दा आता है, वो छोटे लगते हैं मुद्दे, लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं उसके मानसिक रखरखाव के लिए। और कर्मचारियों की ये छोटी मांगे जायज़ जो है वो लेनी चाहिए, मांगनी होनी चाहिए। मैं जब भी चेयरमैन को मिलता हूँ तो मैं वही बातें कहता हूँ उनको, और उसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकलता है, आगे बढ़ता है। कुछ बहुत सारी मांगे मान्य भी हुई है। अभी पार्लियामेंट के सत्र में सरकार लाएगी क्या वो इंश्योरेंस बिल, ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार तो हमने आने नहीं दिया, इस बार भी देखेंगे ऐसा नहीं आने देंगे। और हमारी बात साफ है, फाइनेंस कमेटी ने जो कहा है रिकमेंडेशन में, उसको ही हम मंजूर करते हैं, क्योंकि उसमें सभी दलों के लोग थे, कांग्रेस के भी थे। 10 साल पहले कांग्रेस ने कहा था 26 से आगे नहीं, अब क्यों कह रहे हैं कि 49 से आगे नहीं, 49 करेंगे? क्यों? हम कहते हैं कि 10 साल का जो अनुभव आया है उसका तो विचार करो। पहली बात 10 साल पहले ये बताई जा रही थी कि $12 बिलियन यानी 60,000 करोड़ से ज़्यादा FDI आएगी, आई नहीं, 6,000 करोड़ आई, केवल 1.2 बिलियन आई। 10 रुपये आने की उम्मीद थी, 1 रुपया आया, तो इसलिए वो नहीं आया। अच्छा, जो भी या इन्होंने प्लान बेचे वो सारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में बेचे, तो सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में गया। वो देश के काम जैसे LIC का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है वैसे नहीं गया है। उनका सेटलमेंट के बारे में भी LIC का रिकॉर्ड एक है और बाकी कंपनियों का रिकॉर्ड एक जगह है, और इसलिए लोगों को आसानी से सर्विस मिलना के बारे में भी अच्छा नहीं काम हुआ है। और ऐसे में आप फिर कहोगे कि उनको वैसे भी नई FDI आने वाली नहीं है, उन्होंने तो पैसा ला के रखा है और यहाँ कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया है, और उन कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स का पैसा केवल बदलेगा अपना रूप रंग और कहलाएगा इक्विटी, तो इससे कोई नई तो रकम आने वाली नहीं है। और विदेशी कंपनियों का परफॉर्मेंस, जो कल्पना थी कि पेनेट्रेशन बढ़े, जो गांव में जाए, नहीं गए ना, नहीं गए। वो तो क्रीमी बिजनेस में कंपटीशन के लिए कर रहे हैं। और इसलिए LIC को और इंश्योरेंस क्षेत्र में अभी जो 26% दिया है उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारी भूमिका है, हम इस पर अडिग रहेंगे, हम अमेंडमेंट भी देंगे। अब केवल बहुमत के आधार पे वो अगर पास करना चाहेंगे तो जनता भी देख रही है सब क्या हो रहा है। मजदूरों के विरोध में ये सरकार काम कर रही है। मजदूर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला हो, परमानेंट हो, कोई भी हो, मजदूरों का आवाज़ दबाने का काम, मजदूरों के अधिकारों को हनन करने का काम, मजदूरों के अधिकार हकों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है।
और इसको हम चुप बैठ के नहीं देख सकते। और इसलिए LIC में ये एक विषय आया कि भाई सेकंड ऑप्शन हो पेंशन का, क्यों नहीं। अरे भाई एक कल्पना थी उस समय अर्थव्यवस्था की जिस गति से चल रही थी, तो लोगों ने सोचा कि पेंशन ऑप्शन नहीं देंगे, बैंक में ज़्यादा था तो बैंक वालों को मिल गया सेकंड ऑप्शन और लोगों ने दे दिया पेंशन। आज हम मांग रहे हैं कि यहाँ 12% लोग रहे हैं, उनको भी पेंशन ऑप्शन मिलना चाहिए। वो पेंशन ऑप्शन मिले, इसके लिए सब काम करें। बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं सबका आज जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक कहूँगा कि मैं दूरदर्शन पे रोज़ पार्टी का प्रवक्ता करके आपको मिलता हूँ, लेकिन LIC के मुद्दे पर, चाहे NYW हो, नोइनो हो, मैं आपका प्रवक्ता हूँ, यह आप निश्चित ध्यान रखिए और मैं आपका सदा ही वो काम करूँगा। और इसलिए ये जो हमने लड़ाई शुरू की है, एक अधिवेशन नडियाद में करे, नडियाद के लोग इतने उत्साह में थे कि वो अरुण जी को बुलाने के लिए मैंने कहा भाई आप पत्र भेजो, हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो सीधे निकल के चल पड़े नडियाद से और सीधा मोटर ड्राइव करके यहाँ आए। उन्होंने मुझे तो पहले से ही बुलाया था, लेकिन आज अनेक अनेक कारणों से और जिस तरह की राजनीतिक स्थिति बनी है तो नहीं आ पाए लोग। और मैंने जैसे कहा हम एक सागरी सुरक्षा का मुद्दा देख रहे, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन आपका अधिवेशन बहुत अच्छा होगा। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में आपका संगठन अच्छा चले। और मैं तो आपको ये देख रहा हूँ कि आज का अवार्ड स्टाफ होगा, लेकिन वो कल का अधिकारी है, तो वो भी तो अपनी यूनियन का सदस्य रहेगा। तो इसलिए आप सबका बहुत स्वागत है, आपको बहुत बधाई है, अभिनंदन है, और आपका यह अधिवेशन बहुत अच्छा होगा, सफल होगा और इससे बहुत कुछ निकलेगा, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।